अस्सलामुअलैकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और टैक्स और आपके हवाले से आपको ज़रूर ये बताएंगे कि हमारे शो का जो टाइम है अब वो चेंज हो गया है। अब आप हमारा ये शो देख सकेंगे हर जुमे की रात 11 बजे से लेके 12 बजे तक। तो आज के शो का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान और डेफिनेटली इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं अनवर काशिफ मुमताज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक सर। ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक जो आज हमने सिलेक्ट किया है, टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं क्योंकि ओवरऑल इस कल्चर को अब समझने की बड़ी ज़रूरत पड़ गई है। और अब इस कल्चर के हवाले से बताएं कि इस टैक्स कल्चर के अंदर, इस निज़ाम के अंदर जो आपका टैक्स कलेक्टर है, टैक्स पेयर है, उसका एटीट्यूड कितना काउंट करता है क्योंकि ये इसी से एसोसिएटेड है। और दूसरा ये बताएं कि ओवरऑल इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कि हम कितनी इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, कितनी वैल्यू देते हैं हम इस टैक्स निज़ाम के अंदर जो भी ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, कि इसके अंदर मेंटालिटी एक स्पेसिफिक कितनी ज़रूरी है। देखिए, मैं इस पर बात करता हूँ, लेकिन अब आजकल जो सूरत हाल है उसको हर आदमी टैक्स की बात कर रहा है। आप शादी में चले जाएं, आप सालगिरह में चले जाएं, आप दोस्तों की गैदरिंग में तो हर आदमी टैक्स की बात कर रहा है। और हर आदमी ये कह रहा है कि इतना टैक्स लगा दिया, ये कैसे चलेगा, कारोबार बंद हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान वक्त के साथ साथ ऐसा मुल्क की सूरत में सामने आ गया जहाँ अमीर अमीर तर होते चले गए और गरीब गरीब तर होते गए। और वो जो फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट कायदे-ए-आज़म का था, जो ख्वाब था, वो मध्यम पड़ता चला गया। सही। अब टैक्स निज़ाम जब तक अच्छा नहीं होगा वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। ठीक है। अब वो जो टैक्स निज़ाम होता है उसमें जो उसकी खूबसूरती है वो ये है कि अमीरों से लिया जाता है और तालीम, सेहत और सफरी सहूलत में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि जो लोग जिनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं है वो भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकें, ताकि बराबरी के हुकूकों में, बराबरी की इक्वल प्लेइंग फील्ड पे चीज़ें आगे बढ़ें, मुल्क का निज़ाम आगे बढ़े। और जिस मुल्क को भी आप उठाएं, जहाँ भी आपको इकोनॉमी बेहतर नजर आएगी, जहाँ भी मुल्क मुस्तहकम नजर आएंगे, जहाँ भी आपको नजर आएगा कि वहाँ के लोग खुश हैं, वहाँ टैक्स का निज़ाम अच्छा होगा। टैक्स का निज़ाम अच्छा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा वो है और हमारे लोगों को ये समझना चाहिए। ये पैराडाइम शिफ्ट है, समझने में देर लगेगी, ये इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात एक हकीकत है और इस हकीकत को हम पिछले 3 सालों से बात कर रहे हैं और हम करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान का निज़ाम, टैक्स का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, जब तक ये बात होती रहेगी। और ये जो कल्चर की हमने बात की है, ये कल्चर जो है ना, ये देखें, ये जनरेशन वाइज बनता है। इस वक्त पाकिस्तान 70-72 साल पुरानी एक रियासत है। इस रियासत में जो लोगों ने कारोबार किया है वो चौथी जनरेशन में आ गए हैं और उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की। पहले इस हकीकत को हमें तस्लीम करना चाहिए, चाहे इसमें किसी की वजह से हुआ, कोई हुकूमत थी, हम इस बात पे बात ना करें। वो तो जो भी था, लेकिन लोगों ने चीज़ों को दस्तावेज नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। आज क्योंकि दुनिया भर सैचुरेशन हो गई है, दुनिया के जितने ममालिक हैं वहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा इशू बन गया है और ये एक पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। इसलिए पाकिस्तान को भी अपने आप को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। जब डॉक्यूमेंट हो गए तो टैक्स का निज़ाम बेहतर होगा। टैक्स का निज़ाम बेहतर होगा। अच्छा सर, जिस तरीके से मैं आपसे पूछ रही थी कि जो बिहेवियर है वो कितना काउंट करता है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी, एक टैक्स पेयर की मेंटालिटी होना कितना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हुकूमत बहुत वोकल है इस बात पे। देखिए, मैंने भी आपसे बात की कि हम 4 जनरेशन कारोबार करते हैं, तो मेंटालिटी जो है वो तो ये थी ना कि लोग, ठीक है भाई, कारोबार हो गई, फोन पे बात हो गई, काम हो गया और कारोबार हो गया और लोग फ्लरिश कर रहे हैं, हुकूमत गरीब होती जा रही है, लोग अमीर होते जा रहे हैं, रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, शादियों में तकरीबों में लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। तो अब उस वक्त लोगों को एहसास नहीं होता था, लेकिन जब बात करनी हो, पाकिस्तान में हमें ये नहीं मिलता, पाकिस्तान में हमें ये नहीं मिलता। बात ये है कि ये कैसे चलेगा मुल्क, आपका घर कैसे चलता है? अगर आपके घर में सब लोग बेरोजगार हो जाएं, तो आप कैसे चलाएंगे? कैसे घर चलाएंगे? ठीक है। तो आपका घर तो बना होगा लेकिन चलेगा नहीं। घर तो बना होगा लेकिन चलेगा तो पाकिस्तान बन तो गया है, चलेगा कैसे? चलेगा इस टैक्स निजाम को बेहतर करने से, जब मैं और आप अपना ड्यू टैक्स देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैं और आप अपना ड्यू टैक्स देंगे। अच्छा सर, हुकूमत बड़ी वोकल है और जोरों शोर से ये शोर मचाती हुई नजर आती है कि जो पाकिस्तानी अवाम है उसमें टैक्स देने का रुझान बहुत ज्यादा कम है, तो इसकी वजह क्या है और ऐसा क्यों है? इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो मैंने जैसे आपसे कहा, दूसरी वजह यह है कि ट्रस्ट भी नहीं है। अच्छा, अब मैं फिर वही बात, हम कोई सियासी बात करने नहीं बैठे कि कौन हुकूमती कर, लेकिन एक गैप है हुकूमत और लोगों में और ओनरशिप का इशू है। देखें, आप देखें, पाकिस्तानी जिसको भी मौका मिलता है वो पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। राइट। अब उसमें लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं होती, जॉब्स नहीं होती, लेकिन वो अपनी जगह बातें हैं, लेकिन ये कि गैप है, जो लोग यहाँ रहते भी हैं उनका ट्रस्ट नहीं है। सही। तो अब अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि लोग चैरिटी में पैसा ज्यादा देते हैं और टैक्स नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्यों आप उन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, उन इदारों में ट्रस्ट करते हैं जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं और हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं करते। हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं करते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 45 से ज्यादा ऐसे टैक्सेस हैं जो कि लिए
जाते हैं, फिर भी ये कहा जाता है कि हुकूमत जो है वो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पाती है। अच्छा, अगर मजीद में बात करूं तो ये जो हुकूमत ने हर चीज़ के ऊपर 17% सेल्स टैक्स लगा दिया है, तो आप क्या देखते हैं कि क्या ये दुरुस्त फैसला है और ऐसा क्यों है? देखिए, ये असल में पाकिस्तान में हमेशा यही हुआ है कि एक कांस्टेंट पॉलिसी नहीं बनाई गई। मैं आया तो मैंने अपने हिसाब से चीज़ों को करना शुरू कर दिया, दूसरा आया तो दूसरे ने अपने हिसाब से चीज़ें हाँ। अब वो ये नहीं सोचते, वो कहते हैं बस मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा हाँ। कि इस पूरे सिस्टम को आपको लेके चलना है, मैनेज करना है आपने। अब ये पहले किसी ने खराब किया, पहले किसी ने अच्छा किया, ये नहीं है। आज ये आपका दौर है और इसकी जिम्मेदारी आप पे है। आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? आप 17% टैक्स लगा के मैनेज कर सकते हैं या आपको 7% टैक्स लगा के मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वो देखने वाली बात है कि वो कैसे मैनेज किया जाएगा। वो देखने वाली बात है कि वो कैसे मैनेज किया जाएगा। और इसी हवाले से हमें जो है वो क्वेश्चन भी किसी ने भेजा था कि वो किसी शॉप पर गए थे और वहाँ पर 17% टैक्स था, उसके बाद वो काफ़ी हैरान हुए। अच्छा, हुकूमत के हवाले से अगर बात की जाए और सेल्स टैक्स के हवाले से बात की जाए, तो क्या सेल्स टैक्स लगाकर इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जा सकता है? हाँ, मैं ये बात अब 17% वाली बात जो हम कर रहे थे, अब अगर मैं इस मिसाल दूं कि जितने ममालिक हैं, अच्छा ये जो टैक्स है ना, ये टैक्स लोग क्लेम करते हैं हम टैक्स देते हैं, ये कंजम्पशन टैक्स है। ओके, ठीक है, आप कंज्यूम करेंगे, आप शर्ट कपड़ा खरीदेंगे, आप परफ्यूम खरीदेंगे तो ये टैक्स देंगे। तो ये वो टैक्स नहीं है जो आप हुकूमत को कंट्रीब्यूट, बिकॉज ये तो वो प्रोडक्ट का टैक्स है जो आप यूज करने के लिए दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, इससे महंगाई बढ़ती है। इसको मेरे ख्याल में सिंगल डिजिट में आना चाहिए। होपफुली गवर्नमेंट की कोई प्लान होगा इसको सिंगल डिजिट। अभी लोगों के लिए बहुत बड़ा बर्डन है, बिकॉज कॉस्ट जो है, बाइंग कॉस्ट जो है उससे बढ़ जाती है, आपको चीज़ें खरीदने महंगी लगती हैं। तो मेरे ख्याल में 17% का जो वो है उसको कहीं 7 या 8% पे या 6% पे कहीं लाके इनको उसको रिड्यूस करना चाहिए। 17% जो सेल टैक्स। दूसरा आपका सवाल था कि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। हाँ, बिल्कुल। तो जो अगर आप ये देखें कि जब टैक्स लगता है ना तो ऑटोमेटिकली चीजें डॉक्यूमेंट हो जाती हैं। वो ये है कि एक सप्लाई चेन होती है। जब आप मैन्युफैक्चरर से चीज निकलती है तो वो जाती है मार्केट में, मार्केट से वो रिटेलर के पास जाती है, रिटेलर से वो जाती है एंड कंज्यूमर के पास। अगर वो टैक्स लगता जाएगा तो सब डॉक्यूमेंट होते जाएंगे। अभी आपने सुना होगा शनाख्ती कार्ड का बड़ा शोर, बहुत ज्यादा शोर था। शनाख्ती कार्ड क्यों दें, क्या जरूरत है? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है। बिल्कुल। अब हुकूमत उसका कोई वे आउट निकालेगी, हुकूमत ने कहा कि नहीं जी हम तो उस पर स्टैंड करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो ये कर दे कि 50,000 से ऊपर की पेमेंट जो है या तो चेक से हो या क्रेडिट कार्ड से हो, तो शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं रहेगी मेरे ख्याल में। नहीं रहेगी जरूरत, इसलिए वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अगर हुकूमत डॉक्यूमेंट करना चाहती है उस ट्रांजैक्शन को, तो शनाख्ती कार्ड वाली शर्त के बगैर भी ये काम किया जा सकता है कि आप उसको कहें कि जी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करें या आप चेक से पेमेंट करें। तो मेरे ख्याल में ये किया जा सकता है, लेकिन अब वो हुकूमत ने अपना स्टैंड लिया हुआ है। अब ये कितना कामयाब होता है, कितना लोग इसको मिसयूज करते हैं और यूज करते हैं, ये देखने वाली बात है। ये तो अब वक्त बताएगा कि ये कितना कामयाब रहता है या फिर कितना इसका जो है वो मिसयूज होता है। तो टैक्स और आप में आज हम बात कर रहे हैं टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाउ। तो टैक्स और आप में आज हम बात कर रहे हैं टैक्स कल्चर के हवाले से, और टैक्स कल्चर के हवाले से आपने हमें बहुत सारी ट्वीट्स भेजी हैं और अनवर साहब से आपने अपने बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज पूछी हैं। तो अनवर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, ये कमर जलाल साहब हैं और पेशावर से उन्होंने ट्वीट किया है कि ये एक आम तासुर है कि फाइलर बनने से आप FBI की नज़र में आ जाते हैं और फिर आपको आसानी के बजाय मुश्किल होती है, जिसके बायस ये तासुर को दूर करने के लिए अब क्या इकदाम करने चाहिए, क्योंकि फिर लोग टैक्स नेट के दायरे में आने से डरते हैं। देखिए, यही एक गलत तासुर है जिसको जाहिल होना है। अच्छा, हमने बात की थी सवाल के शुरू में कि एटीट्यूड जो टैक्स जो FBI के ऑफिशियल्स का, वो यहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक, अगर वो एटीट्यूड अच्छा होगा तो ये लोग जिनको ये इम्प्रेशन है या लोग जिनको मिसगाइड करते हैं कि नहीं जाओ वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, वो जाहिल होगा। मेरे ख्याल में ये जो FBI लोगों का कहना है कि FBI में रजिस्टर्ड होने से कोई मसाइल बढ़ेंगे, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। सही, मसाइल कम होंगे। सही। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके लिए कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं ताकि वो ऑन बोर्ड हो, उनका प्रोफाइल अपडेट हो, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके एसेट डिक्लेयर हों, और ये आइंदा आने वाले वक्तों में उनके लिए बड़ा ही अच्छा होगा।
आइंदा आने वाले टाइम के लिए उनके लिए बहुत अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम तो एटलीस्ट इस परसेप्शन को तो खत्म हो जाना चाहिए ये FDR के बारे ये में। बिल्कुल। आज की बात नहीं है। हाँ। अब ये जो है इस दौर में ये बात मेरे ख्याल में इतनी वो नहीं फ्रूटफुल, ये कन्वेंशनल अप्रोच थी, लेकिन आज इस बात को चेंज होना चाहिए कि FBR में रजिस्ट्रेशन किए बगैर या FBR के साथ आपको रिटर्न फाइल किए बगैर आप अब आगे बढ़ नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, आपको डॉक्यूमेंटेड होना ही पड़ेगा। नाजिश लुत्फी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजिश साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह कैसा। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। हम बात कर रहे थे ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजिट किया है USA का, तो यहाँ पे पॉलिटिकल बातें तो हुई, वो तो उनकी खबरें आई, कोई ट्रेड की बात हुई, इकोनॉमी की कोई बात हुई? आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? अगर आपने सुना हो तो जो ट्रम्प साहब ने क्लियरली बताया था कि ना सिर्फ हम 10 टाइम्स to 20 टाइम्स अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, कि मतलब इतना बड़ा रूम है, और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की बड़ी तारीफ भी की कि मैं खुद भी यूज करता रहा हूँ, और ये एक बहुत ही खुशाइन चीज थी कि जिससे आपको ये फील होता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप अब बहुत बेहतर होते हुए नजर आते हैं। और असल में जो मदद हमें चाहिए वो तो हमें ट्रेड के लिए चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, और एक्सपोर्ट बढ़े और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के जो डेफिसिट है वो किसी तरह कम हो सके। अगर आपको याद हो काशिफ साहब, मेरे ख्याल से 1 साल पहले आपके ही प्रोग्राम में मैंने बताया था, द मिनट हम $10 बिलियन को टच करेंगे कर्जे में तो हम बैंक्रप्सी की तरफ चलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वही एग्जैक्टली सिचुएशन इस वक्त हमारी है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इस वक्त इतनी बुरी कंडीशन में है कि उसको रिवाइव करने के लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने टैक्स टू GDP रेशो को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या समझते हैं इस रीजन में, जैसे अगर आप बांग्लादेश को देखें, इंडिया देखें और पाकिस्तान देखें, तो क्या ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा, ये थोड़ा बड़ा मतलब नॉर्मल सा इंक्रीज होगा जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा? मतलब बातें तो पॉलिटिकली बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसके रिएक्शंस कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और कितने ज्यादा दूरदर्श होते हैं, ये देखने वाली बात है। देखिए, 2 चीजें तो बहुत अहम है, जो मतलब एक जो एक्सपोर्ट के लिए जो हमारी करेंसी इस वक्त गिर गई है उसकी वजह से उसे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। ऊपर से अगर हमें अमेरिका की तरफ से ये ऑप्शन मिल जाता है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को 10 टाइम्स 5 टाइम्स भी बढ़ा देते हैं, तो वो हमें एक बहुत बड़ा एज मिलेगा। ऑफ कोर्स वो हमें एक बहुत एज होगा एज कम्पेयर टू इंडिया और बांग्लादेश, अगर हमें ट्रेड की तरफ बजाय इसके कि हमें एड दी जाए, हमें ट्रेड दी जाए। जी वही मैं यही मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि ये जो बातें हो रही थी, ये तो सारी बात हो रही थी कि IMF का लोन आ गया, वर्ल्ड बैंक का लोन आ गया, ये सब चीजें, लेकिन जो ट्रेड असल में जिससे पाकिस्तान स्टेबल होगा वो इम्पोर्टेंट चीज है। तो आपको नजर आ रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट प्रैक्टिकल है और ये वो सीरियस है इस बात पे? ऑफ कोर्स बिल्कुल है, अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से परस्यू करें, और जिस तरह इस बार जो तासुर इस वक्त पहुंचा है, क्योंकि मैं खुद वाशिंगटन DC में होता हूँ, और इस वक्त अगर आप देखें जो एक सिचुएशन थी, जो एक उन्होंने जलसा किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो तकरीबन 25,000 आदमी अंदर और तकरीबन 8 से 9,000 आदमी बाहर खड़ा हुआ था जी, वो ये तासुर पूरे सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी ये शो किया उन्होंने कि एक ही जगह है और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ है, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर कि एक ऐसा आदमी आया और उसने इतनी बड़ी उसको सपोर्ट मौजूद है उसकी अपनी कम्युनिटी से। ठीक है, लेकिन अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान के टैक्स। अगर आप कंपेयर करते हैं USA और पाकिस्तान की इकोनॉमी को, तो आप वहां भी लोग टैक्स के लिए, वहां भी लोग जो है ना, मैं आए दिन सुनता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं कि वो कहते हैं कि टैक्स में कट होना चाहिए और टैक्स कम होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, क्या बेसिक डिफरेंस है हमारे वहां और यहाँ के टैक्स निजाम में? सबसे पहला बेसिक डिफरेंस जो है वो यहाँ पे चाहे एक आदमी $1,000 साल का कमाता हो, वो भी टैक्स पेपर जमा करता है, टैक्स रिटर्न दायर करता है। ओके। तो सबसे पहले हर आदमी जो भी पाकिस्तान में मौजूद है
वो टैक्स पे करेगा जो हमें डेटा कलेक्ट होगा। अब पूरी दुनिया क्योंकि डेटा साइंस में आ गई है और उस डेटा के लिहाज से हम अपनी पूरी स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। तो जब हमारे पास स्ट्रैटेजी, जब हमारे पास डेटा मौजूद होगा कि लोग कितना कमा रहे हैं और कितने गुर्बत के नीचे है, लो द पॉवर्टी लाइन है, तो हमें ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि अब हमें क्या क्या इकदाम करने हैं, कि हमें किन चीजों के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करना है कि हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं उनको तकलीफ ना पहुंचे। सही। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये कि टैक्स जमा करें। अब जो लोगों के जो गलत तासुर है पाकिस्तान में, वो तासुर ये कि अगर हमने टैक्स जमा करवाने या हमने पेपर दायर कर दिए तो हम उनके शिकंजे में आ गए, हम फंस गए, जो एक बहुत बड़ा हाँ, ये हम बात कर रहे थे अभी, ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन है, बिल्कुल सही बात है। तो जब आपका 6 लाख रुपए तक पे कोई टैक्स नहीं है तो वो लोग जो 50,000 से कम कमाते हैं वो तो उससे मुबर्रा हो गए हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। तो उससे ऊपर के जो लोग हैं उनकी बात आती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो टैक्स नहीं देते, जो उनको टैक्स मिल सकता है, मतलब उनको टैक्स रिफंड मिल सकता है, क्योंकि जब वो अपने एक्सपेंसेस भी डालेंगे और अपने सारे खर्चे डालेंगे तो पता चलेगा कि उनके ज्यादा पैसा कट गया है, उन्होंने ज्यादा टैक्स दे दिया है, जो उनको रिटर्न मिलेगा। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में अनयूजुअली पिछले 8-10 सालों में रिफंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था वो बढ़ता चला गया। लोगों को ये था कि जो लोग टैक्स दे रहे थे उन्हीं को स्क्वीज किया जा रहा था। वो इसलिए ना कि आपने एक ही तबके को पकड़ा हुआ था जो नौकरी पेशा तबका था, मेजॉरिटी वही था। लाइमलाइट में बिजनेस कम्युनिटी थी, वही आई। जो छोटे सरमायादार थे वो तो उसकी तरफ आने के लिए सोचा भी नहीं उन्होंने किया, और जो उसकी वजह से ये मसाइल क्रिएट हुए। अगर आप देखें टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारा 10% के करीब है, जो पूरे एरिया में सबसे कम है, हमसे ज्यादा तो अल्जेरिया वगैरह का है 10% और 40%। तो अगर हम इसको डबल कर देते हैं तो एटलीस्ट हमारे जो खसारे हैं वो कम होंगे। लेकिन अब बीइंग इकोनॉमिस्ट में आपसे बात करें, पाकिस्तान में ये जो नया चीजें हुई हैं, जो तब्दीली आई है, FBI के चेयरमैन चेंज हुए हैं और हुकूमत भी बड़ी सीरियस हो गई है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है स्लो डाउन हो गई है। आप क्या समझते हैं कि जो टैक्स होता है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, या स्लो इकोनॉमी में भी टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है? देखिए, जब भी आप कोई भी ऐसा इकदाम करने के लिए जाते हैं जो जिसके आपकी कौम उसकी आदी नहीं होती, मतलब अगर आप ट्रैफिक लाइट के ऊपर भी अपने पुलिस वाले को भी बोल देते हैं कि आप पकड़ोगे उसका चालान करोगे, तो वो उसकी आदी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये 50-100 रुपए दे के निकल जाते हैं। तो जब भी कोई आप ऐसा एग्जाम करने के लिए जाते हैं तो लोग कॉशियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और अफकोर्स आपकी एक ब्लैक इकोनॉमी इतनी ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर कि उनको तकलीफ पहुंचेगी, और ये तकलीफ पहुंचेगी मतलब कुछ अर्से पहुंचेगी, मगर कब तक लोग अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कब तक ये इसकी तरफ पैसा तो निकलेगा, और लोगों ने कारोबार तो करना है, और कारोबार नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे। इवेंचुअली दिस इज द राइट टाइम, जो ये इक़दाम जो हमें बहुत पहले कर लेने चाहिए थे, 40-50 साल पहले करने चाहिए, वो आज ये गवर्नमेंट करने के लिए जा रही है, जो तकलीफ दे है, जो लोगों के लिए परेशान कुन है, जो बिजनेसेस के लिए अच्छा नहीं है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है, मगर ये सही इक़दाम, इस इक़दाम को हम गलत नहीं कह सकते। नहीं तो इसका मतलब ये होगा अभी तकलीफ का थोड़ा टाइम गुजरेगा, उसके बाद इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये बिल्कुल जाएंगे। जो अगर ये इसी तरह रहा और इसी तरह ईमानदारी से ये काम किया गया तो मेरे नजदीक पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बेहतर होने वाली है, सही डायरेक्शन में है। हम उसके लिए तैयार नहीं थे, ये गवर्नमेंट तैयार नहीं थी, कुछ गलतियां हुई है गवर्नमेंट की जिसकी वजह से थोड़ी सी पैनिक क्रिएट हुई है, लेकिन जो इकदाम किए जा रहे हैं वो कोई भी ऐसा इकदाम, चाहे वो करेंसी डिवैल्यूएशन का हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का हो, कोई भी, या महंगाई इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने का, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे आप बचा जा सकता। अच्छा, यहाँ पे एक लोगों का अपनी एक बात है कि वो कहते हैं कि जी फेज वाइज जाना चाहिए था। आते हैं देखिए, फेज वाइज
अगर जाने के लिए जाते, जो कंडीशन है इस वक्त, मैं आपको फिर बताऊंगा, जब आप $100 बिलियन के मकरूज हो जाते हैं और 40 से 50% जो आप कमा रहे हैं वो आप सूद की मद में देना शुरू कर देते हैं, आपका सर्वाइवल कहाँ होगा? मतलब आप ऐसी कंडीशन में आ गए हैं कि आपका कैंसर की स्टेज पर है, जहाँ आपको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी चाहिए, उस वक्त आपको ये पैरासिटामोल काम नहीं कर सकती। तो जो इकदाम किए गए हैं, जिन कंडीशंस में इकदाम किए गए हैं, उसके अलावा कोई हल नहीं था। या तो आप अपनी हुकूमत बचा लें या आप मुल्क बचा लें। मेरे नजदीक जो है वो मुल्क बचाने के लिए काम किया जा रहा है, इसके अलावा कोई और हल नहीं था। आप अगर किसी भी इकोनॉमिस्ट को पाकिस्तान में सुनेंगे तो वो उसकी डिफरेंट चीजें तो जरूर लाते हैं कि ये एग्जाम सही नहीं किया, फला एग्जाम सही नहीं किया, मतलब उसकी रेमेडी नहीं देते। अच्छा। कि कोई रेमेडी साथ में दे कि जी ये करते तो हम ये होता नहीं। तो पाकिस्तान का बेसिक, हमने पहले भी डिस्कस किया, पाकिस्तान का तो बेसिक मसला डॉक्यूमेंटेशन ही था जी। जिस दिन डॉक्यूमेंटेशन हो गई, जिस दिन आपकी, अब देखे जो जमीनों के ऊपर जो इक़दाम किए, अगर ये 8 से 30-40 साल पहले होते तो ये आज जो हमारी प्राइजेस है, प्रॉपर्टी की कीमतें पहुंची हैं और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, वो अगर होती तो आज क्या होती? आज लेकिन नाज़रीन भाई ये बातें तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जब टैक्स लग रहा है तो जो आम आदमी है, जो पाकिस्तान का एक आम पाकिस्तानी है, उसके लिए चीजें खरीदना बहुत मुश्किल हो गया, उसके लिए महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो हुकूमत को आप एज इकोनॉमिस्ट क्या सजेस्ट करेंगे, इसको कैसे डील आउट किया जाए? देखिए, इस वक्त तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आ रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस गरीब आदमी को मारता है, डायरेक्ट टैक्सेस जो है उससे आपकी बचत होगी। जब आप डायरेक्ट टैक्सेस इतने लेट ले लेंगे कि वो आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में, तो जब आप की कोशिश होगी कि आप आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर, दालों के ऊपर वो टैक्स को खत्म करें, ताकि जो गरीब आदमी है, जो दाल रोटी कमाने वाला है, उसके लिए ये प्रॉब्लम दूर हो। लेकिन जब तक आपके पास वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आएंगे लोग, जब तक मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट को कोई भी इकदाम। अभी एक कंडीशन गवर्नमेंट लगाई है कि जो 50,000 से ऊपर से ज्यादा की परचेज करेगा वो शनाख्ती कार्ड देगा। तो यूएसए में क्या इसमें इसकी क्या कंडीशन, वहां पे क्या किस तरह इसको डील आउट करते हैं आईआरएस? ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर कि आप $50 की, $100 या $500 की भी उसके ऊपर आप आईडी दिखाते हैं। हाँ, अगर आप कैश दे रहे होते हैं, बात कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ ऐसे स्टोर्स हैं कि जो आपसे आपकी आईडी पूछ सकते हैं। आईडी मीन्स कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस देखने के लिए कि आया ये जो कैश दे रहा है इतना बड़ा अमाउंट, ये कैसे दे रहा है, ना चेक दे रहा है, ना ये अपना डेबिट कार्ड यूज कर रहा है, ना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है जी। लेकिन ऑफकोर्स ये एक मेरे नजदीक मजाक खेज किस्म की चीज थी कि 50,000 से ऊपर आप आईडी कार्ड देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई ऐसी जरूरत है। सही है, तो उससे मतलब कोई इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट वो फायदा नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फायदा होगा, बल्कि जो आपके छोटे सरमायादार हैं उनको आपको टैक्स में लाना है, उनको आपने एटलीस्ट फाइलर बनाना है कि वो फाइल करना शुरू कर दें ताकि आपके पास डेटा आना शुरू हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़िर भाई, आपकी बात हम तक पहुंच गई है। और मतलब आपका बेसिकली मकसद ये कि डॉक्यूमेंटेशन और लोगों को फाइलर बनाना है, यही बेसिकली एजेंडा होना चाहिए गवर्नमेंट का। और मेरे ख्याल में सब्सिक्वेंटली उसकी रिजल्ट में टैक्स ऑटोमेटिकली टैक्स बढ़ेगा और इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा, तो लोगों को महंगाई से जान छूट जाएगी लोगों को। बिल्कुल, और वही बात जिस तरीके से आप बात करते हैं, हम अपने शो में भी यही बात करते हैं कि जितने ज्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर आएंगे उतने ज्यादा फिर चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो इस वक्त टैक्स और आप में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस। सो वेलकम बैक टू टैक्स और आप, और आज हम बात कर रहे हैं कल्चर के हवाले से, टैक्स कल्चर के हवाले से कि पाकिस्तान में ये चीज़ जो है इसको मज़ीद कैसे प्रमोट किया जाए। और हमारी आवाम के बारे में जो कहा जाता है कि बहुत कम रुझान है टैक्स पे करने का, तो उस हवाले से अनवर साहब जो है वो डिटेल डिस्कशन करें। अच्छा अनवर साहब, इससे पहले कि मैं मज़ीद क्वेश्चंस की जानिब बढ़ूँ, एक ट्वीट शामिल करती हूँ। ये खालिद भट्ट हैं और इन्होंने पूछा है कि हुकूमत हर कुछ अरसे बाद एमनेस्टी लॉन्च कर देती है और जो लोग टैक्स नहीं देते वो टैक्स नेट में आ जाते हैं और कुछ पैसों में जान छूट जाती है, ऐसे में कोई क्यों टैक्स देना चाहेगा? बड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए कि ये सवाल मेरे जहन में भी आता है जब एमनेस्टी आती है और हम इसी वादे और इसी
इरादे के साथ जाते हैं कि यार अब ये आखिरी एमनेस्टी है और अब जो है सारा निजाम सही हो जाएगा। बिल्कुल, और आप कह भी रहे होते हैं कि हो सकता है ये आखिरी एमनेस्टी। तो उसके बाद कोई 12 से 13 पाकिस्तान में एमनेस्टीज आ चुकी हैं, लेकिन टैक्स निज़ाम बेहतर नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि लोग डरते नहीं हैं, लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, वो ये सवाल पूछते हैं क्या होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहीं भी ऐसी एग्जाम्पल सेट नहीं किए हैं जहाँ पे लोगों के टैक्स वालों ने कोई ऐसा लोगों के खिलाफ एक्शन लिया हो जिससे लगा हो कि यार अगर अब हम नहीं डिक्लेयर करेंगे तो हम वाकई फंस जाएंगे। ये भी एक कैरेट और स्टिक वाली बात है। आपको कैरेट तो देना चाहिए लेकिन उसके साथ स्टिक भी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, आपकी जो भी क्यूरीज हैं, अनवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और वो फिर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देंगे। अच्छा अनवर साहब, यहाँ पर एक और ये रेहाना शहबाज हैं पिंडी से, और इन्होंने पूछा है कि हमारे बहुत से टैक्स एडजस्टेबल हैं जिनको हम ना तो एडजस्ट करते हैं और ना ही गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मैकेनिज्म रखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएँ, इसके लिए कोई लाहे अमल होना चाहिए? देखें, ये एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि जब वो अपना रिटर्न फाइल करे तो उसके जो भी टैक्स डिडक्शन एडजस्टेबल हैं उनको उसमें अपने रिटर्न में डिक्लेयर करना चाहिए। ये ऑटो पे कहीं दुनिया में नहीं होता कि हुकूमत खुद से एडजस्ट कर दे। ये थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी है कि जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं साल के आखिर में, उस वक्त आपके पास जो डिडक्शंस हैं, जो अब उसके लिए होता ही है कि लोग इसलिए भूल जाते हैं कि कोई रसीद नहीं है, कोई चालान नहीं है उनके पास जो एडजस्ट होना है, तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी थोड़ा सा अपना रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा और साल के आखिर में क्लेम आपने दाखिल करना है। हुकूमत ऑटोमेटिकली आगे नहीं देगी कि जी आप पैसे ले लें मुझसे, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, और बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन आपकी कुछ रिस्पांसिबिलिटीज हैं, आपको उस एडजस्टेबल रिफंड के तहत, उस एडजस्टेबल रिफंड के तहत सपोज करें आपका 100 रुपए टैक्स बना और आपका टैक्स कटा है 200 रुपए, तो आपका 100 रुपए रिफंड बना, वो 100 रुपए आपको चेक के थ्रू भेजना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन वो जो एडजस्टेड टैक्स है वो क्लेम करना आपकी जिम्मेदारी है। तो दोनों की जिम्मेदारी बड़ी वाज़ेह है। हाँ। तो आपकी अपनी जिम्मेदारी आप पूरी करना, मेरे ख्याल में हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसी हवाले से मैं मजीद आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जो करंट लोकल इंडस्ट्री के इस्तेहकाम के लिए, न्यू इंडस्ट्रीज के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करना चाहिए? देखिए, अभी मुझे अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा इंसेंटिव नजर नहीं आया। अच्छा। और ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है, इसलिए कि जब आप ये कहते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, आप कहते हैं इंपोर्ट रुकनी चाहिए, तो आपको लोकल इंडस्ट्री को आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा, लोकल इंडस्ट्री को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको लोकल इंडस्ट्री को लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, वो इंडस्ट्री लगाएं, उसके लिए इंसेंटिव आएंगे, उसके लिए टैक्स एग्जेम्पशन आएंगी, जो भी आएगा इंडस्ट्री लगेगी। बिकॉज एक इंडस्ट्री लगती है तो उसमें टैक्स का इशू नहीं होता, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी होती है, बिल्कुल, लोगों को रोजगार भी मिलता है। और ये भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का मसला है कि लोगों को रोजगार मिलता है। तो इंडस्ट्री लगाने के लिए सही मानों में लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा, हुकूमत को कोई ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी जिसमें वन विंडो ऑपरेशन हो और लोगों को एक ऐसा हो कि ईज के साथ वो इंडस्ट्री लगा, इजी गोइंग और वन विंडो ऑपरेशन हो। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं उकाड़ा से मोहम्मद यूसुफ बोल रहा हूँ जी। क्या पूछना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमसे टैक्स लेना चाहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान जी, तो हम टैक्स देना चाहते हैं। मैं करियाना एसोसिएशन का सदर हूँ डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा का। ठीक। तो मेरा सिर्फ इतना सवाल है अपनी हुकूमत से कि आप हमसे टैक्स ले लें, लेकिन टैक्स का तरीकाकार जो आपका है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, तो सर क्या आपको इस तरीकेकार में प्रॉब्लम क्या आप तब्दीली चाहते हैं? मेरा सिर्फ ये गुजारिश है आपसे कि आप हमसे टैक्स लें, हम पर फिक्स टैक्स लगा दें, हम छोटे टैक्स गुजारा ना तो हम हड़तालों में जाना चाहते हैं, ना हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं, ना हम हुकूमत के खिलाफ है, हम टैक्स देना चाहते हैं। खुदा के लिए हम पर रहम करें, हमारे कारोबारों को बर्बाद ना करें। हमसे सिर्फ इतना है कि जितना आपने टैक्स लेना है हम उससे दुगना आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ले लें हमसे। आप ये चाहते हैं फिक्स टैक्स की रिजीम लिया जाए और आप पे फिक्स टैक्स लगा दिया जाए? जी हाँ, फिक्स टैक्स लगा दिया जाए और ये वतन हमारा, हम अपने वतन के लिए अपनी जानें भी देने के लिए तैयार है, लेकिन खुदा के लिए टैक्स का निजाम दुरुस्त कीजिए। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं,
देखें आपने बहुत अच्छी बात की और ये आपकी आवाज ये हमारे तवज्जो से हुकूमत तक जा रही है और अगर उनको ये बात समझ में आएगी कि लोग टैक्स देना चाहते हैं लेकिन ऐसा टैक्स का निजाम जो उनके लिए बेहतर हो तो मेरे ख्याल में शायद वो भी इसको सोचेंगे और फिक्स टैक्स का निजाम अगर आपके लिए बेहतर है और आप चाहते हैं कि उसके निजाम में टैक्स दें तो मेरे ख्याल में हुकूमत इसको कंसीडर करेगी। बिल्कुल, और इन्होंने जिस तरह से क्वेश्चन किया इस तरह से फिक्स टैक्स के हवाले से इससे पहले शो में भी आप बात कर चुके हैं कि जिस तरह से अगर आप अप्लाई कर दें तो लोगों को बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए बात यह है कि एक अनडॉक्यूमेंट एरिया है पाकिस्तान, मैं बिल्कुल ओपन बात करता हूँ, अब इसको किसी को बुरी लगती है अच्छी लगे वो अपनी जगह बात है। हम डॉक्यूमेंट नहीं थे, ठीक, हम किसी वजह से नहीं थे, ये हम इस वक्त पीछे छोड़ दें, हम आगे की बात करें। ठीक, अब उसमें जो लोग हैं उनको आपको डॉक्यूमेंट करने के लिए थोड़ा सा उनको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, उनको आप फिक्स टैक्स में लेके आए, टैक्स लें उनसे, सही, ठीक है, उनसे फिक्स टैक्स लें, उनसे टैक्स लें और उनको फिर आप जो है मेन स्ट्रीम रिजीम में लेके आए और फिर उनसे अकॉर्डिंगली लॉ के मुताबिक चीजें, ठीक है, मेन रिजीम में लेकर आए फिर लॉ के अकॉर्डिंगली जो उनसे वसूल करें टैक्स। एक और कॉलर है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? सलाम, सैयदिया सर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? पूछना मैं यही चाह रहा हूँ कि इन्होंने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे एमआरपी इम्प्लीमेंट कर दी, अच्छा, और आगे से एफबीआर खामोश है कि आपने एग्जिस्टिंग स्टॉक का क्या करना है, ठीक, तो जो हमारे पास सामान है वो इम्पोर्टेड है, उस पे एमआरपी मेंशन नहीं है, हम वो अब सेल नहीं कर सक रहे, ठीक, तो एफबीआर से पूछते वो खामोश है, तो इसके बारे में गाइड कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो आपका मसला है ये बड़ा जेन्युइन मसला है और ये इस पे एफबीआर में खाना काम हो रहा है इस पे और ये एक आध हफ्ते में ये चीजें आ जाएंगी कि जो 30 जून से पहले ये जो स्टॉक लिया गया है जिस पे रिटेल प्राइस नहीं प्रिंट है तो वो उसका क्या किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में वो आना चाहिए और एफबीआर इस पे शायद काम भी कर रही है और मेरे ख्याल में ये जल्दी ये आ जाएगा कि उसको एफबीआर किस तरह डील आउट करेगी। बिल्कुल, तो ये किस तरीके का इकदाम है जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं और इंपोर्टेड गुड्स का जो मामला है इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ये बड़ा जरूरी है। देखिए अब आप पाकिस्तान में दूसरा जो एक बहुत बड़ा स्कैम था वो है स्मगलिंग, बिल्कुल, ठीक है ना। अब लोग जो हैं परफ्यूम खरीदते हैं, घड़ियां खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं और पाकिस्तानी कराते हैं और वो कहते हैं स्मगल वाला आइटम है, बाड़े से जाके लेना है, स्मगल चीजें लेनी है। तो ये जो चीजें हैं ये लोगों को सोचना चाहिए कहते वक्त कि यार ये इसमें पाकिस्तान जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है जो आप परचेज कर रहे हैं एक्सचेकर में पैसा उसका नहीं जा रहा, राइट। तो इसी तरह ये जो इम्पोर्टेड आइटम्स थे इनकी प्राइस मेंशन नहीं होती थी, दुकानदार जो प्राइस देना चाहता था वो लेता था, ना उस पर टैक्स दिया जाता था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको भी डॉक्यूमेंट किया जाए ताकि लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं जो भी लोकल बना रहे चीज़ें उनको भी एक आसानी मिले और वो जो अपनी रिटेल प्राइस उन पे पाबंदी है लॉ के तहत वो पाबंदी उनको लिए और एट पार आ जाए। मतलब बिल्कुल। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी मैं मोहम्मद सईद खान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारी बहुत सी कम्युनिटी ऐसी है जो कि टैक्स देना चाहती है और वो विलिंग है, लेकिन हुकूमती तरीक़ाकार जो है वो ऐसा है कि लोगों को उल्टा बजाय इसके कि फैसिलिटेट किया जाए फ्रस्ट्रेट किया जाता है, ठीक, और उनको कोई गाइडलाइन भी नहीं मुकर्रर की जाती, उनके लिए कोई हेल्पलाइन डेस्क नहीं है सही तरीके से जो कि लोगों को बताएं कि आपकी इतनी इनकम के हिसाब से जो है ये टैक्सेस हैं और जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो इस तरीके से ऐड होने हैं जी। वो लोगों को जो है वो प्रॉपर अवेयरनेस भी नहीं दी जा रही और जो बेचारे जाते हैं जी जी। उनको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल करके डिस्करेज किए जाते हैं। बिल्कुल मोहम्मद सईद साहब, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को प्रमोशन करें, किस तरह वो एजुकेट करें, उनको थ्रू सोशल मीडिया एजुकेट करें, थ्रू प्रिंट मीडिया एजुकेट करें, लोगों को एजुकेट करें कि उनको उनके क्या एग्जेम्पशंस हैं, क्या उनके बैठे हैं। लेकिन मैं इस सवाल के जवाब में ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने प्रोग्राम के जरिए ये लेके आ रहे हैं अगले प्रोग्रामों में कि किस तरह आपको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है, कौन सी इनकम का क्या टैक्स रेट है, और ये हम अपने अगले प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी अपनी जगह है, हुकूमत की जिम्मेदारी अपनी जगह है और टैक्स और आपके प्लेटफॉर्म से भी हम आपको बताएंगे आपको टैक्स के लिए इस प्रोसेस के लिए क्या क्या करना होगा। अच्छा अनवर साहब, अगर मैं ट्विटर की बात करूँ, लिंक्डइन की बात करूँ, सोशल मीडिया की बात करूँ या वो आम आवाम जो अब हमें कॉल करके आपसे क्वेश्चन भी पूछ रही है, जो कॉमन क्वेश्चन है वो यही है कि हम विलिंग है टैक्स देने के लिए लेकिन हमें तरीक़ाकार नहीं पता, हमें कोई हेल्पलाइन नहीं मिल रही, तो हम किस तरीके से टैक्स दें? तो ये एक बड़ा सवाल है। जैसे कि आप टैक्स की खूबसूरती ये है कि अगर आप किसी से पूछो कि आप टैक्स देना, वो क्या है मैं टैक्स देना चाहता हूँ,
बिल्कुल ये कोई ये नहीं रहता था, तो ये कोई कहता ही नहीं कि मैं नहीं देना चाहता, लेकिन बात ये है कि जब सवाल ही पूछा आप देते कितना है, हाँ। तो उस वक्त इधर उधर देखने लगता है, तो उस वक्त वो कहते हैं जी निजाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए हम टैक्स नहीं दे पाते। ये जो चीज है ना, ये हल होनी चाहिए। लोग कहना चाहिए, सीधा बोलना चाहिए जी मैंने 1 रुपया टैक्स दिया या मैंने 1 लाख रुपया टैक्स दिया या मैंने 10,000 टैक्स दिया। तो ये तो हर आदमी कहता हुआ नजर आता है, हमेशा कहता हुआ, मुझे तो हमेशा कहता हुआ मिलता है। सही, बिल्कुल। अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो आप कह दें कि आप टैक्स नहीं देते हैं और फिर दोबारा टैक्स दे के आप टैक्स नेट में आ जाए। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करे, कहाँ से? सुबोधा से बोल रहा हूँ जी, मोहम्मद आरिफ जी, क्या पूछना चाहेंगे मोहम्मद आरिफ साहब? अभी क्या करें इसको, ये हुकूमत जो टैक्स लगा रही है जी, ठीक है, तो जी इसमें ये मुझे बताएं कि भी हुकूमत किस बिना के ऊपर टैक्स लगा रही है। एक ये बाजार लग रहे हैं हमारे इधर, ठीक है, बाजारों में जाके 15 16 हजार तक वो टैक्स ले रहे हैं हमसे। अच्छा, ठीक है, वो उनका खाली खट्टा लगाने के वो लेते हैं 500 रुपये रोज के एक दिन का। ठीक है, 500 रुपये उनको दे दिया तो इनको भी टैक्स देना है, तो भी गरीब बंदा कहाँ जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल जी, हमें भी बड़ा एहसास है जी। दूसरा जी आप बताइए। उसका कोई शेड्यूल होना तो फिर आएगा जी। दुकानदार एक कोई सा ही दुकानदार है, 10 रुपये कमा रहा है, वो 15 रुपये टैक्स देगा, उसने कहाँ से दे रहा है? उसमें आकर मजबूर होकर बाहर ही निकल रहा है या काम छोड़ देगा। तो हमारे सगोली शहर में 2 ब्लॉक के अंदर 2-3 दुकानदार इसी वजह से कारोबार छोड़ के भाग गए, कि काम नहीं है। जब से ये हुकूमत आई है उस समय तक यही मसला है। आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है। बेसिकली देखें आप, ये हम यही बात कर रहे हैं कि लोगों के लिए मसाइल और कितनी तकलीफ है, ये हम उसको देखना चाह रहे हैं कि किस तरह हल किया जाता है। हुकूमत को भी हम इस तरह मैसेज देते हैं कि वो कोई ना कोई नया रास्ता निकालें जिससे आपके लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि ये कुछ टैक्स होते हैं जो कि सिटी गवर्नमेंट लगाती है, ठीक, हाँ, सिटी गवर्नमेंट लगाती है, और कुछ टैक्स होते हैं जो आपकी आमदनी पे लगते हैं, तो अब या आपकी सेल पे लगते हैं। तो ये बेसिकली देखने वाला है कि अगर दुकान की मद में कोई वहां पे कोई कमेटी का टैक्स है, कोई म्युनिसिपल टैक्स है, वो एक अलग टैक्स है, और वो तो जाहिर सी बात दुकान वहां होने की वजह से आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये हम जो इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं वो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, वो सेल टैक्स की बात कर रहे हैं। अगर आपको वहां पे कोई मसला है और कोई है तो आप अपने म्युनिसिपल लेवल का टैक्स है तो उस पे आप देख सकते हैं कि कोई वहां पे आपको एग्जेंशन है या आपकी कोई प्रोडक्ट पे कोई वहां पे कोई दिया हुआ रिबेट दिया हुआ है, वो देखा जा सकता है। लेकिन म्युनिसिपल टैक्स अलग है, कम्युनिटी टैक्स अलग है, और इनकम टैक्स और सेल टैक्स अलग है। बिल्कुल। अच्छा, शो का टाइम बिल्कुल एंड अप होने लगा है। सम अप करने से पहले मेरे एक क्वेश्चन का जो है वो आप जवाब दे दिए कि जो हालिया एमनेस्टी के आखिरी दिन जो लोग टैक्स नेट के दायरे में नहीं आ सके, एमनेस्टी डिक्लेयर नहीं कर सके, उनका फ्यूचर क्या है? देखिए, जिसने टैक्स पे कर दिया, मेरे वो ऑन बोर्ड आ गए हैं। ठीक, अब सिस्टम एक्सेप्ट करे ना करे, टैक्स जो है उसने पे कर दिया, हुकूमत के कहने पे टैक्स पे किया, सही, सिस्टम खराब हो गया तो हुकूमत की जिम्मेदारी। ठीक है, बिल्कुल सम अप करने लगे हैं आप। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो दुनिया में जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई इकोनॉमी, वहाँ भी लोग कारोबार करते हैं, वहाँ भी लोगों के मुनाफे कमाते हैं। तो ये बात कहना कि कारोबार चल नहीं रहा, मुनाफे नहीं हो रहे, ये बात समझ में नहीं आती। आप डॉक्यूमेंट हो, मुनाफा भी होगा, कारोबार भी चलेगा, और पाकिस्तान भी आगे चलेगा, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। तो टैक्स और आपसे आज इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर, ऐसे ही हमें फीडबैक देते रहिए।